कीर्तन हो गए। भाग 1 वेद मंत्र। ओम जान प्रथमं मनस्तत्त्वाय सवितादिनम् अग्निर्ज्योतिर्निच्चाय पृथिव्याध्या भरत। वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग और मानस योग तथा अग्नि की ज्योतियों का योग कर योग की इस दृढ़ भूमि को अपने अंदर अच्छी प्रकार धारण करें। बुद्धि योग सत्संग, मानस योग मानस जप तथा मानव ध्यान, ज्योति योग है दृष्टि योग। ओम युक्तवान् सविता देवान्तस्वयतो धियादिवम् बृहज्योति करीष्यत सविता प्रसुवा हितान। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि योगाभ्यास सीखने वाले मनुष्य सच्चे सद्गुरु के द्वारा ही योग का भेद जानकर अभ्यास द्वारा अपने अंतर की महान ज्योतियां और दिव्य गुणयुक्त नाद दोनों प्राप्त करें। और वह सद्गुरु जिनसे योग का भेद जानना है उनको प्राप्त करने के निमित्त ईश्वर से इस प्रकार की स्तुति करें। हे जगत प्रसव करता ईश्वर, आप ऐसे विद्वानों को उत्पन्न करें कि जिनसे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश पाकर आप सुख स्वरूप परमात्मा में योग करने के लिए अपने अंतर की ज्योतियों और दिव्य गुणयुक्त नाद दोनों को प्राप्त करें, दोनों को प्राप्त करें। परिषद खंड सामवेदता यन मनसा न मनुते मनोमतम् तदेव ब्रह्म विद्येनेदं यदीनेदं यदीदमुपासते। जो मन से मनन नहीं किया जाता बल्कि जिससे मन मनन किया हुआ कहा जाता है उसी को तो ब्रह्म जान। जिस इस देश काला विचिन्न वस्तु की लोग उपासना करता है वह ब्रह्म नहीं है। खंड दो चेदिवेदिदत् सत्यमस्ति चेदिहावेदेन महति विनष्टिः भूतेषु भूतेषु विचित्रधीरा प्रत्यास्माल्लोकाद् मृता भवन्ति।
जान लिया तब तो ठीक है, और यदि उसे इस जन्म में न जाना तब तो बड़ी भारी हानि है। बुद्धिमान लोग उसे समस्त प्राणी उपलब्ध करके इस लोक से जाकर मरकर अमर हो जाते हैं। उत्तर गीता अध्याय 2। मुहूर्तमपि गच्छे नासाग्रे मनसा सह सर्वं तरति पापानां तस्य जन्म शताधिकम्। जो मुहूर्त भर भी अर्थात कुछ काल भी मन सहित नासाग्र में जाता है, अर्थात नासाग्र में मन को रोककर ठारता है, वह सैकड़ों जन्मों का किया हुआ जो पाप है उससे पार हो जाता है, उससे पार उतर जाता है। तपेत सहस्राणि एक पाद अस्तितो नरः एकस्य ध्यान योगस्य कलां नारहन्ति शोधिष्मः। एक पैर पर खड़ा होकर 1,000 वर्ष तप करने पर भी ध्यान योग के फल के 16 अंशों के एक अंश बराबर फल लाभ नहीं होता। ब्रह्महत्या सहस्राणि भ्रूण हत्या शतानि च एतानि ध्यान योगस्य अग्निर्विन्धनम्। जिस तरह अग्नि ईंधन जलावन लकड़ी को जलाती है, उसी तरह ध्यान योग सहस्त्र ब्रह्म हत्या और सैकड़ों भ्रूण हत्याओं के पापों को क्षय करता। आहार निद्रा भय मैथुनं च समान में तत् पशुभिर्नराणाम् ज्ञानं नराणामधिकं विशेषो ज्ञाने निहीनाः पशुभिः समानः। आहार निद्रा भय तथा मैथुन ये सब विषय पशु और मनुष्य में एक समान ही हैं, यानी कुछ भी प्रभेद नहीं है। केवल ज्ञान लाभ करने पर ही मनुष्य पशु से श्रेष्ठ हो सकता है। सुतराम स्पष्ट प्रतीत होता है कि ज्ञानहीन मनुष्य पशु तुल्य है।
अध्याय 3 तीर्थानि तोरूपाणि देवान पाषाण मृण्मयानः योगिनो न प्रपद्यन्ते आत्मध्यानपरायणः। फिर तोय रूप, जल रूप और देव पाषाण में, कहीं प्रस्तर का और मृण्मय कहीं मिट्टी का। अतः आत्म ध्यान परायण योगीगण ऐसे तीर्थ तथा देवों का आदर नहीं करते। अग्निर्देवो द्विजातिनां हृदि दैवतमः प्रतिमा स्वल्पबुद्धीनां सर्वत्र समदर्शिनाम्। द्विजातियों का ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का देवता अग्नि है, मुनियों का देव हृदय में है, अल्प बुद्धि वालों का देवता प्रतिमा है और समदर्शियों का देव सर्वत्र। निविषम निविशारदं वा प्राणियोऽध्यात्म चिन्तकाः क्रतुकोटिसहस्राणां ध्यानेको विशिष्यते। आत्म ध्यान परायण महात्मागण एक व आधा निमेष काल भी जो आत्म ध्यान करते हैं, वह कोटि यज्ञ फल की अपेक्षा भी श्रेष्ठ है। दुर्गा सप्तशती अध्याय 4। सौदात्मिका सुविमलग्रजुषानिधानम् मुद्गे खिडं पदपादवतं च साम्याम्। देवी त्रयी भगवती भवभावनाय वार्ता सर्वजगतां परमार्तिहन्त्री। श्रीयुक्त पंडित राम नारायण शर्मा, प्रोफेसर TNG कॉलेज भागलपुर, कृत अर्थ। हे देवी, आप शब्दात्मिका है। माँ दुर्गा के बारे में कथा कौन है? आप शब्दात्मिका हैं। शब्द है आत्मा। सबके अंदर में जो आत्मा है वही है माँ दुर्गा। श्री सद्गुरु वही माँ भगवती, वही है भगवान कृष्ण, मतलब वही है ईश्वर। सबके अंदर आत्मा जो है और साक्षात ईश्वर है। शब्द है आत्मा अर्थात स्वरूप, जिसकी वह हुई शब्दात्मिका। आत्मन के अनेक अर्थों में स्वरूप भी एक अर्थ है। आप अत्यंत निर्दोष रिको यजुक स्नेहम तथा उद्गीतों के द्वारा रमणीय पद और पाठ वाले अथवा पदों के पाठ वाले शाम के भी निधान निधि खजाना है। आप साक्षात त्रयी देवी है। त्रयी मतलब लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती जी आप भी। आप साक्षात त्रय देवी हैं। संसार की सृष्टि वाधारण के निमित्त आप वार्ता, कृषि, वाणिज्य आदि जीविका रूप तथा सभी लोगों की कठिन बाधाओं, विपत्तियों और दुखों को नाश करने वाली देवी के शब्दात्मिका होने से अभिप्राय मीमांसकों और व्याकरणों में शब्द को नित्य माना। पतंजलि ने महाभाष्य में शब्द की परब्रह्म से क्षमता दिखाई है।
सत्वारि श्रृंगात्र वस्त्रपादादे शीर्षे सप्तहस्ता सुअस्यः कृधाबद्धो वृषभो रौर्विति मोहो देवो मर्त्याम् आविवेश। इस मंत्र की व्याख्या महाभाष्यकार पतंजलि मुनि ने कहा है कि शब्द रूपी महान देव मनुष्यों में आकर प्रविष्ट हुआ है, अर्थात परब्रह्म स्वरूप और अंतर्यामी रूप शब्द मनुष्यों में बैठ गया। जो पुरुष व्याकरण शास्त्र के ज्ञान पूर्वक शब्दों को संस्कार के साथ व्यवहार में लाता है वह पाप रहित हो जाता है और इस अंतः प्रविष्ट शब्द ब्रह्म के साथ पूर्ण रूप से मिल जाता है। यही अंतः प्रविष्ट नित्य शब्द संपूर्ण जगत आदि प्रपंच को विस्तारित करता है। यह शब्द रूप ब्रह्म आदि और अंत रहित है। यह अक्षर है अर्थात विकार शून्य है। यही जगत के रूप में भाषित होता है। इसी शब्द ब्रह्म से जगत की रचना होती है। इस विषय को महाव्याकरण भर्तृहरि ने वाक्पदीय के ब्रह्म कांड में कहा है था अनादिमे धर्म ब्रह्म सर्वतत्त्वं यदिक्षरम् विवर्ततेऽर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः। अर्थात अवयव रहित खंड रहित नित्य शब्द जिसको व्याकरण स्फोट कहते हैं, संसार का आदि कारण है और ब्रह्म ही है। वह ब्रह्म सत्ता सभी शब्दों का वाच्य है। वह स्फोट रूप वाचक शब्द से भिन्न नहीं है जो भेद देख पड़ता है। वह आवरण से या कल्पना से ही जो पुरुष शब्द ब्रह्म को ठीक ठीक अवगत कर लेता है वह परब्रह्म को पाता अर्थात उसमें अवस्थित होता है। हे देवी, आप उपयुक्त शब्द ब्रह्म स्वरूपा हैं। शब्दात्मिका इस श्लोक में जो उद्गित शब्द आया है इसका साधारण अर्थ ओंकार किया जा सकता है। टिप्पणी श्री श्री देवी जी का सर्वोत्कृष्ट स्वरूप जिसकी उपासना की जा सके शब्द को ही मानना पड़ता है। शब्द ब्रह्म के उपासक को परम सार्थ कहा जाए तो कुछ भी अनुचित नहीं, महर्षि में ही। सत्संग भाग 2 संत कबीर साहब की वाणी सत्संग। संगति सो सुख उपजे कुसंगति सो दुख जो कहे कबीर कहाँ जाइए साधु संग जह होए। कहे कबीर
कहाँ जाए, साधु संग जहाँ होए। कबीर संगति साधु की, हरि और की व्याधि। संगति बुरी और साधु की, आठों पहर उपाधि। कबीर संगति साधु की, जो की घूसी खाए। फिर खार भो जन मिले, साकट संग न जाए। फिर खार भो जन मिले, साकट संग न जाए। कबीर संगति साधु की, जो बंदी का बास। जो कुछ गंधी दे नहीं, तो भी बास सुबास। मथुरा भावे द्वारका, भावे जाओ जगन्नाथ। साधु संगति हरि भजन बिनो, कछु न आवे हाथ। साधु संगति हरि भजन बिनो, कछु न आवे हाथ। राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए। जो सुख साधु संग में, सो वैकुंठ न होए। जो सुख साधु संग में, सो वैकुंठ न होए। जो सुख साधु संग में, सो वैकुंठ न होए। सत्संग भारती ने योग क्या है, लेखक श्री भूपेंद्रनाथ सरन्याल। योगियों के किसी किसी संप्रदाय ने चेष्टा की कि श्वास का ही विरोध किया है, क्योंकि प्राणवायु अस्थिर होने पर मन अस्थिर हो जाता है। अवश्य मन अस्थिर होने पर प्राण भी अस्थिर होता है। इसलिए योगियों ने एक संप्रदाय में प्राण का और दूसरे संप्रदाय में मन का निरोध करने की ओर विशेष ध्यान दिया। सत्संग भारती ने दिनचर्या लेखक योगीवर पंडित भूपेंद्रनाथ सरन्याल से उद्धृत मोह मुद्गर श्री शंकराचार्य स्वीकृत। गुरु चरणाम्बुज निर्भर भक्त संसाराद चिराद भव मुक्त है।
संदेमानस नियमादेवं द्रक्ष्यसि निज हृदयस्थं देवम्। श्री गुरुदेव चरण पंकज का होकर अविचल भक्त, इस ओसार संस्कृति से हो जा तो अविलंब विरक्त। इंद्रियुक्त मन का नियमन करने से इसी प्रकार देख सकेगा निज हृदय अस्तित्व, ईश्वर को अनिवार्य। प्राणायामं प्रत्याहारं नित्यानित्य विवेक विचारम, जाप समेत समाधि विधानम कुर्वन् वधानम हृदय वधानम। प्राणायाम योनिन्द्रियता करे प्रत्याहार, क्या अनित्यानित वस्तु है, इसको सदा विचार। मतलब क्या नित्य है क्या अनित्य है, कहते इस पर सदा हमेशा विचार कीजिए। जाप समेत सदा करता रहे, सुदृढ़ समाधि विधान। सावधान हो कर प्रतिदिन उसे महतत्व का ध्यान। नलनी दलगत जगमति तरलम, तदेव जीवन मत चपलम। छलमी सज्ज में संगति रेका, भवति भवार्णव तरने नौका। पद्म पत्र पर हुए चंचल नीर समान, अतिशय चपल और क्षणभंगुर, इस जीवन को जाने। यहाँ एक बस क्षण भर की सत्संगति का भाव, भवसागर से तरने में बन जाता नाव। अंगम गलितम पलितम मुंडम, दसन विहीनम जातन तुंडम। अर्धित कंपित शोभित दंडम, तदपि न मुंज्यासा भांडम। पलित हो गए बाल शीश के, गलित हुआ सब दांत। टूट गए त्यों ही क्रम क्रम से मुँह के सारे दांत। पकड़ा हुआ हाथ में कंपता, कैसा फबता दंड। फिर भी नहीं छोड़ता आशा, भांड हो
सत्संगत्वे निसंगत्वं निसंगत्वे निर्मोहत्वं निर्मोहत्वे निश्चलतत्वं निश्चलतत्वे जीवन मुक्ति। सत्संगति से हो जाता नर विषयों से निसंग। हृदय मोह रहित हो जाता वो सर्वत्र वो संग। मोह विगत होते ही होता मन निश्चलता युक्त। निश्चलता आते ही वह हो जाता जीवन मुक्त। कुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालन अथवा दानम। ज्ञान विहीन सर्वमतेन मुक्तिं भजति न जन्मे सतेन। कोई तो करता गंगा सागर को ही प्रस्थान। कोई व्रत का पालन करता अथवा देता दान। यही किंतु सबका मत है जो रहता ज्ञान विहीन। 100 जन्मों में भी पा सकता मुक्ति नहीं वह देने। अष्टकुलाचल सप्त समुद्रा ब्रह्म पुरंदर दिनकर रुद्रा। नौतन्माहं नायं लोकस्तद्भिः किमर्थं क्रियते शोकः। कुल पर्वत ये 8 और अति विस्तृत 7 समुद्र। ब्रह्मा इंद्र आदि सुरगणया दिनकर अथवा रुद्र। ये सब कोई नृत्य नहीं है तो मैं आयह लोक। फिर भी किसी लिए व्यर्थ ही किया जा रहा शोक। सतयुग भाषा से परमाराध सदगुरु महाराज की अमृतवाणी। नित्य प्रति सत संग करुणे प्यारा तेरा। कार सरे सारा नित्य प्रति सत संग करुणे प्यारा। तेरा कार सरे सारा। सार कार्य को निर्णय करके सार कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा। धर चेतन धारा पिंड के पारा।
दसवें द्वारे का धर चेतन धारा पिंड के पारा दसवें द्वारे का ज्योति जग जाए अति सुख पावे सर्व सहारे का नित प्रति सत संग करने प्यारा तेरा कार्य सरे सारा सार कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा धर चेतन धारा पिंड के पारा दसवें द्वारे का ज्योति जग जावे अति सुख पावे ज्योति जग जावे अति सुख पावे शब्द सहारे का शब्द सहारे का नित्य प्रति सत संग कर ले प्यारा तेरा कार्य सारे सारा लख बिंदु नाद त्रय बंद देके सुनो सुनो मेरी लख बिंदु नाद त्रय बंद देके बैठो लख बिंदु नाद तह त्रय बंद देके सुनो सुनो मेरी लख बिंदु नाद तह त्रय बंद देके सुनो सुनो मेरी ब्रह्मनाद का धरो सहारा आपन तने मेरी लख बिंदु नाद तहा त्रय बंद देके सुनो सुनो मेरी ब्रह्मनाद का धरो सहारा आपन तने मेरी आपन तने मेरी नित प्रति सत संग कर ले प्यारा तेरा कार्य सरे सारा श्री सद्गुरु महाराज श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु।
श्री सद्गुरु महाराज की।